हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम कर रहे हैं उपसर्ग को। इससे पहले भी हमने उपसर्ग की वीडियो बनाई थी, वो टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। उसमें हमने देखा था उपसर्ग क्या होते हैं और जो संस्कृत के उपसर्ग थे वो हमने देख लिए हैं। बहुत इजी होता है उपसर्ग, यानी जो किसी भी मूल शब्द के आगे आते हैं, ठीक है, आगे से लगते हैं और उस शब्द में परिवर्तन, उसकी विशेषता में परिवर्तन ला जाते हैं, वही उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग और अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। बेसिकली जो हिंदी के उपसर्ग माने जाते हैं वो 12 माने जाते हैं बेसिकली। हाँ, ऐसे नहीं कि 12 ही होते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं। अ क्या है? एक उपसर्ग है। अन उपसर्ग है। क है। कु, दु, नी, औ और अव। ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगी जब एग्जाम्पल होगा तब बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है भर, सु, अध, उन, पर, बिन। तो ये जो उपसर्ग हैं ये हिंदी के हैं और इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमने एग्जाम मैंने इधर उधर लिखे हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे हम इनको देखेंगे कि किस पे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। हिंदी के उपसर्ग हैं तो बहुत इजी हैं। ठीक है, वो हमें आते हैं। संस्कृत के थोड़े दो चार टफ थे तो वो मैंने आपको समझा दिए थे। तो हिंदी के देख लेते हैं। देखिए हमने कहा अछूता, तो छूता एक मूल शब्द है और उसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, हमने कहा अनबन, तो बन एक क्या है? मूल शब्द है और अन इस पे उपसर्ग लगा है तो अन उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा अनमोल, तो अनमोल में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कपूत, तो कपूत में क्या है? क उपसर्ग है और पीछे का क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, चलिए हमने कहा कुचक्र, तो कुचक्र में कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। ठीक है, दुबला, तो इसमें क्या है? दु उपसर्ग है। ठीक है, वैसे ही दुलारा हो जाएगा, इसमें भी दु उपसर्ग हो जाएगा। इससे अलावा अगर हम देखेंगे 39, तो 39 में जो उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 19, 39, 29, 49, जो जितने भी ये उन से संबंधित है उनमें क्या आएंगे? उन उपसर्ग आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अधमरा, तो अधमरा में कौन सा हो जाएगा? अध उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, सुजान की बात करेंगे तो सु उपसर्ग है। 59 की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे 39, 19 इन सब में उन उपसर्ग आए। ठीक है, नेक्स्ट है बिन बादल, तो बिन बादल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बिन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बादल पीछे मूल शब्द है। नेक्स्ट है बिन पाए, तो बिन पाए में कौन सा हो जाएगा? बिन उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें आता है, ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लो से हम लोग सब कंप्लीट कर देते हैं तो सही रहता है कि हमने रिवीजन भी कर दिया और हमें आता भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भरपेट, तो भरपेट में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? भर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भरमार, तो उसमें भी भर उपसर्ग हो जाएगा। इसके अलावा फिर से आया है सुफल, तो सु उपसर्ग है। अब यहाँ पे देखिए औगुन आया है। ठीक है, तो इसमें अ उपसर्ग है। क्या है? अ उपसर्ग है। कई बार क्या होता है कि अ ऑप्शन में नहीं होता है तो तब अ होता है। ठीक है, क्या होता है ऑप्शन में? अ दिया रहता है तो अवगुण आ जाता है कई बार। ठीक है, अगर ऑप्शन में अ होगा तो राइट आंसर ये होगा और अगर अ नहीं होगा तो अव दिया होगा। ठीक है, तब आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट है औघर, तो इसकी भी जो सिचुएशन है सेम है। औ और अव को आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परोपकार, तो परोपकार में कौन सा हो जाएगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनपढ़, तो अनपढ़ में क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग और पर सर्ग है तो इसमें भी पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही है परहित, तो परहित में भी क्या हो जाएगा? पर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो थे हिंदी के। अब देख लेते हैं अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग को देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे उपसर्ग होते हैं। फिलहाल मैंने जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, मिक्स हैं अरबी और फारसी भाषा के उपसर्ग। चलिए संस्कृत के आपने देख लिए, हिंदी के आपने देख लिए, आपको पता हो गया है कि ये संस्कृत के हैं और ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अब जब ऐसे क्वेश्चन, ऐसे उपसर्ग आएंगे जिनसे ये शब्द बनेंगे तो समझ जाइएगा ये क्या है? विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं। ठीक है, शब्द हैं जो उपसर्गों से बने हुए हैं।
चलिए इनको हम देख लेते हैं। जैसे अल है, ये क्या है? उपसर्ग है। कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल और ब, बा, बन, पर, बे, बिल, बिला, ला, सर, हम, हर, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। ठीक है, अब इनसे क्या है? शब्दों में परिवर्तन होगा, उनकी विशेषताओं में परिवर्तन होगा। जैसे हमने कहा अलबत्ता, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अल उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, कहा कम अक्ल, तो उसमें क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, खुश नसीब, तो इसमें क्या हो जाएगा? खुश उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, हमने बोला खुशबू, तो इसमें खुश नहीं होगा, सॉरी, इसमें खू उपसर्ग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? खुश होगा, क्योंकि बू अपने आप में क्या है? एक विदेशी शब्द है। ठीक है, तो खुश होगा इसमें भी। नेक्स्ट है गैर कानूनी, तो ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या उपसर्ग हो जाएगा? गैर हो जाएगा। नेक्स्ट है दरअसल, तो दरअसल में क्या आ जाएगा? दर उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने कहा नाराज, तो नाराज में क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा, और राज अपने आप में क्या है? एक अलग शब्द है। नेक्स्ट है फिलहाल, तो फिलहाल में कौन सा आ जाएगा? फिल उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बनाम, तो ब उपसर्ग आ जाएगा। पीछे ध्यान रखिएगा कि मूल शब्द रहे। ठीक है, कई कई बार ब या ब, इसमें अंतर देखिएगा कि पीछे मूल शब्द है कि नहीं। मेन टारगेट होना चाहिए कि मूल शब्द रहना चाहिए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उपसर्ग को निकाल पाते हैं। हमने कहा बकायदा, तो इसमें क्या है? बा उपसर्ग है। ठीक है, वैसे ही कहा बर्खास्त, तो बर्खास्त में क्या आ जाएगा? बर उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेईमान, तो बेईमान में क्या हो जाएगा? बे उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बिल आखिर, तो बिल क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है विलासक, तो वी उपसर्ग है। नेक्स्ट है, सॉरी, विला, विला उपसर्ग है इसमें। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लापरवाह, तो लापरवाह में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? ला उपसर्ग हो जाएगा। वैसे ही लाजवाब में हो जाएगा। सरकार की बात करेंगे तो पहले आप देखिए सरकार क्या है? विदेशी शब्द है, उसमें क्या उपसर्ग है? सर उपसर्ग है। तो सरकार दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें सर उपसर्ग है और दूसरा क्या है? कार मूल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमदर्दी, तो हमदर्दी में क्या हो जाएगा? हम उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हर दिन, तो इसमें हर उपसर्ग, और हर बार, इसमें भी हर उपसर्ग। ठीक है, तो ये हो गए विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं, बेसिकली जो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, और बहुत इजी हो गए हैं, तो अब बहुत कम चांस होते हैं इनको पूछने के, लेकिन कभी आप लोग पढ़े नहीं और पूछ ले जाएं तो तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। इसमें जो मेन होता है, जैसे सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ और हेड, ये मेन क्या होते हैं? अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे होता है? जैसे सब इंस्पेक्टर, ठीक है, तो सब क्या है? उपसर्ग है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी उपसर्ग है। डिप्टी मिनिस्टर, तो डिप्टी उपसर्ग है। वाइस रॉय, तो इसमें क्या हो जाएगा? वाइस क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस इसमें उपसर्ग हो जाएगा। वैसे ही मैंने कहा जनरल मैनेजर, तो जनरल क्या हो जाएगा? उपसर्ग, और चीफ इंजीनियर, तो चीफ इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग। फिर हम कहेंगे हेड मास्टर, तो हेड क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जनरल सेक्रेटरी का, तो जनरल इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अब कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जिनमें संस्कृत की समान उपसर्ग लगे हैं, लेकिन वो संस्कृत के उपसर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनमें विसर्ग नहीं लगे होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे लिखा है अधपतन, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अध उपसर्ग हो जाएगा और विसर्ग लगा हुआ। जैसे अधोलिखित होगा तो उसमें भी उपसर्ग क्या होगा? अध होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंतःकरण, तो इसमें क्या होगा? अंतः क्या होगा? इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, हमने कहा चिरायु, तो इसमें क्या हो जाएगा? चिर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुनर्जन्म, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुनर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा बहिर्गमन, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बहिर। ठीक है, ये भी उपसर्ग होते हैं, कई बार आप लोग कुछ और मत कर दीजिएगा इनको। ठीक है, ऐसे भी उपसर्ग होते हैं। जैसे हमने कहा सज्जन, है ना, तो सज्जन में क्या आ जाएगा? सत उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है सत्कार्य, तो सत्कार्य में भी कौन सा उपसर्ग आएगा? सत उपसर्ग आएगा। ठीक है, पुरातत्व, तो पुरातत्व में क्या आ जाएगा? पुरा।
उपसर्ग, ठीक है। समकालीन तो इसमें क्या आ जाएगा, सम उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। सहपाठी तो सह उपसर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जो ऐसे शब्द जिनसे बने होते हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में और अरबी फारसी में ना भी हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो उनमें भी आपको बड़े सिंसियरली करना है कि मूल शब्द को हटा देना है, अलग कर देना है और फिर देखना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। मेन है कि मूल शब्द उसमें होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है उपसर्ग कंप्लीट और इसके बाद हम पढ़ेंगे कल प्रत्यय को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।